everyone, welcome to DICS. This is Dr. Radhika Kalola and today we are going to discuss about the recent Nobel Prize which is given in the physiology field in 2025, right? So this Nobel Prize has been given to Mary Branco, Fred Ramsdell and Rimshon Sakaguchi. इन तीन लोगों को फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज मिला है. नाउ व्हाट वाज द टॉपिक, किस चीज़ के लिए इसमें नोबेल प्राइज मिला है, ये डिस्कस करने से पहले पता होना चाहिए व्हाट इज फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी इज नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, राइट. आपने दो तीन वर्ड सुने होंगे, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. मॉर्फोलॉजी इज आउटर स्ट्रक्चर, anatomy is inner structure and physiology is how it functions, how your body functions, right, how your system functions, उसे बोला जाता है physiology. So this Nobel Prize is given in the immunity field, right. immunity बोल सकते हैं या फिर ऑटो इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं. यहाँ पे अभी ऑटो इम्यूनिटी में क्या नोबेल प्राइज मिला है उसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं, बिकॉज सुपरफिशियली अगर मैंने बता दिया तो पता नहीं चलेगा आपको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इम्यूनिटी? ये इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी मतलब, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी मतलब होता है गिविंग डिफेंस अगेंस्ट द नॉन सेल्फ. इम्यूनिटी इज गिविंग डिफेंस against the non-self. Now what is non-self? Non-self मतलब जो हमारा बॉडी का पार्ट नहीं है. Now let's say for example if microorganism, any of the microorganism is invading in your body, that microorganism is not a part of your body, that is coming from outside. तो क्या हो गया? नॉन सेल्फ हो गया. और उसके अगेंस्ट हमें क्या देना है? डिफेंस चाहिए, राइट. और उसके अगेंस्ट जो डिफेंस मिल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं. अभी ये जो डिफेंस मिल रहा है ये कैसे हो सकता है? डिफेंस कैसे यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है? दिस इज ओनली हैपेंस व्हेन बॉडी हैज एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. तो यहाँ पे बॉडी के पास ऐसी एबिलिटी है कुछ जो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में क्या कर रहा है? डिफरेंशिएट कर रहा है, राइट. अब ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, जो डिफेंस देने का काम है अगेंस्ट द नॉन सेल्फ एंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये कर कौन रहा है? यहाँ पे उस चीज के लिए कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व है हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट है, और कुछ यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है? कुछ सेल्स इन्वॉल्व है, ठीक है. ऑर्गन्स एंड सेल्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. अभी ये जो प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है और कौन कौन से यहाँ पे सेल्स इन्वॉल्व है वो हम देखते हैं डिटेल में. बट उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बॉडी में डिफेंस प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? बॉडी में डिफेंस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है एक ब्लड सेल. दैट ब्लड सेल इज नोन एज WBC, white blood cells. There are three type of blood cells: RBC, that is red blood cells, WBC, that is white blood cells, and platelets. Platelets clotting के लिए काम कर रहा है, RBC ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, and WBC here we will discuss it in the detail. तो WBC क्या काम करता है? डिफेंस देने का काम करता है, राइट. और ये जो WBC है वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज योर granulocytes and second one is your agranulocyte. Second is your agranulocytes, right. तो ये दो टाइप के सेल्स होते हैं WBC में, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड agranulocytes. नाम से ही लग रहा है यहाँ पे ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है उनके सेल के अंदर, उनको बोला जाता है ग्रैन्युलोसाइट. तीन टाइप के ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं. फर्स्ट इज एसिडोफिल्स, second one is your basophils and third one is your neutrophils. Third granulocyte is your neutrophils. ये तीन टाइप के यहाँ पे ग्रैन्युलोसाइट्स है, राइट. और नॉन ग्रैन्युलोसाइट्स में मतलब एक ग्रैन्युलोसाइट्स में दो टाइप होते हैं. फर्स्ट इज योर मोनोसाइट्स and second one is your lymphocytes. मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. यहाँ पे जहां पे भी वर्ड साइट्स आ रहे हैं, साइट मतलब होते हैं सेल, राइट. अभी लिम्फोसाइट आर फर्दर
आर ऑफ टू टाइप, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, मतलब बी सेल्स एंड टी सेल्स, ये दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। अभी सबसे बड़ी बात यहाँ पे, ये लिम्फोसाइट्स बनते कहाँ पे है, ये जो लिम्फोसाइट नाम के सेल्स है वो कहाँ पे बन रहे हैं? लिम्फोसाइट आपके फॉर्म होते हैं इनसाइड द बोन मैरो। तो फर्स्ट ऑर्गन विच इज इन्वॉल्व हियर इट इज बोन मैरो। तो पहला ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व है? बोन मैरो। नाउ वेयर बोन मैरो इज लोकेटेड? बोन मैरो आपकी जितनी भी लॉन्गर बोन्स है, जैसे कि फीमर बोन हो गया, थाई बोन बोलते हैं जिसको, फीमर बोन के सेंट्रल पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो प्रेजेंट होता है, राइट। ये बोन मैरो में से कुछ सेल्स बनते हैं, बिकॉज बोन मैरो इज अ स्टेम सेल। बोन मैरो इज अ स्टेम सेल। और कौन सा टाइप का स्टेम सेल है ये है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स मतलब बोन मैरो में जो सेल्स प्रेजेंट है वो अलग अलग सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, मतलब वो आरबीसी बन सकता है, वो प्लेटलेट बन सकता है, वो डब्ल्यूबीसी भी बन सकता है। तो यहाँ पे बोन मैरो में से टी सेल्स एंड बी सेल्स भी बनते हैं, जो आज का हमारा कंसर्न है, टी सेल्स एंड बी सेल्स, राइट। अभी बोन मैरो में टी सेल और बी सेल बन गए, अब बनने के बाद ये मैच्योर भी होंगे, आगे पूरा इनका मैच्योरेशन का प्रोसेस भी होता है। बी सेल्स मैच्योर कहां पे होते हैं? बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। और टी सेल्स कहां पे जाके मैच्योर होते हैं? टी सेल एक और ऑर्गन है नेम एज थाइमस, वहां जाके ये मैच्योर होता है। वेयर इज थाइमस लोकेटेड? तो थाइमस इज लोकेटेड अबव योर हार्ट, राइट। जहां पे हार्ट प्रेजेंट है उसके ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन है। जब आप छोटे होते हो तो थाइमस का साइज बड़ा होता है, जैसे जैसे आप ओल्ड एज की तरफ प्रोसीड करते हो थाइमस का साइज रिड्यूस हो जाता है और उसका फंक्शन भी रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए बच्चे में इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू ओल्ड एज पीपल, क्योंकि ओल्ड एज में थाइमस का साइज रिड्यूस होने लगता है, राइट। तो टी सेल्स कहाँ पे जाके मैच्योर हो रहे? थाइमस में जाके मैच्योर हो रहे। बी सेल्स बोन मैरो में मैच्योर हो रहे, इसलिए इसका नाम दे दिया बी सेल, बी फॉर बोन मैरो। और टी सेल थाइमस में जाके मैच्योर हो रहे, इसलिए इसका नाम दे दिया टी सेल, टी फॉर थाइमस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे तो हमने बता दिया दो सेल का फंक्शन, फर्स्ट इज बी सेल एंड टी सेल, दे बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन द इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ हाउ इम्यून रिस्पॉन्स हैज बीन अकर्ड, ये इम्यून रिस्पॉन्स आता कैसे है? तो जो बी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि कहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? बोन मैरो में, और मैच्योर भी कहां पे हो रहे हैं? बोन मैरो में ही मैच्योर हो रहे हैं। तो ये बी सेल्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बी सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, राइट। तो एंटीबॉडी के थ्रू ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कोई भी पैथोजन आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पैथोजन। नाउ व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग एजेंट, उसे बोला जाता है पैथोजन। अगर ये पैथोजन आपकी बॉडी में आ रहा है तो पैथोजन की सरफेस पे होते हैं कुछ एंटीजेंस। क्या होते हैं? कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं एंड दीज एंटीजेंस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और ये एंटीजन की वजह से ही बॉडी को पता चलता है कि ये बाहर से कुछ आया है, मतलब ये क्या है? नॉन सेल्फ है, हमारा खुद का नहीं है, ठीक है। उसे बोला जाता है नॉन सेल्फ पैथोजेंस। और वो आइडेंटिफाई कैसे हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजन। हर एक पैथोजन के ऊपर, मतलब बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई भी पैथोजन ले लो, हर एक पैथोजन के ऊपर जो ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उस एंटीजन का शेप अलग अलग होता है। और शेप अलग अलग होने की वजह से वहां पे जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है वो भी अलग अलग होता है। अगर कोई वायरस एक्स आ रहा है तो उसके लिए एक्स एंटीबॉडी बनेगा, अगर वायरस वाई आ रहा है तो वाई एंटीबॉडी बनेगा। Why? There is a difference in the antibodies because there is a difference in the shape of the antigen. Is that clear? और ये एंटीबॉडी कौन बना रहे हैं? एंटीबॉडी बना रहे हैं आपका बी सेल। तो बी सेल यहाँ पे क्या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोला जाता है इसको। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। अभी जो नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा था टी सेल्स, तो टी सेल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। टी सेल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द टी सेल? तो फर्स्ट टाइप ऑफ टी सेल इज टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल क्या है? ये टी हेल्पर सेल। दूसरा जो टाइप है टी सेल का, दैट इज टीसी सेल्स, मतलब सी स्टैंड्स फॉर द साइटोटॉक्सिन। सी स्टैंड्स फॉर द साइटोटॉक्सिन। इसको यहाँ पे किलर सेल भी बोला जाता है, टी किलर सेल।
T killer cell और T cytotoxin cells are one and the same. Is that clear? And next जो यहाँ पे cells है, that is your T suppressor. What is T suppressor? तो यहाँ पे जो next cells है, they are T suppressors. सप्रेसर्स और टी रेगुलेटर्स, और उनको क्या बोला जाता है? टी रेगुलेटर्स. ठीक है, सप्रेसर भी बोला जाता है, रेगुलेटर भी बोला जाता है, वन इन द सेम, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे. ठीक है, और जो एक लास्ट है दैट इज टी रॉग सेल्स. टी रॉग सेल्स, टी रॉग सेल्स. इज दैट क्लियर? ये 4 टाइप के यहाँ पे टी सेल्स होते हैं. नाउ एक एक करके देखते हैं हम इनका फंक्शन. पहले तो बन कहाँ पे रहे थे? ये बोन मैरो में बन रहे थे. इनका मेच्योरेशन कहाँ पे हो रहा है? थाइमस में हो रहा है. इज दैट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे टी हेल्पर सेल का फंक्शन क्या होता है? टी हेल्पर सेल बी सेल्स को एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं. एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं. हमारा एक और वीडियो है ऑन द यूट्यूब ओनली, दैट इज हाउ एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी. उसमें मैंने बताया है कि टी हेल्पर सेल एंड बी सेल्स का क्या रोल रहता है एंटीबॉडी बनने में. आप वो वीडियो जाके अभी देख सकते हो. ठीक है, आफ्टर दिस लेक्चर. फिर होता है यहाँ पे टी साइटोटॉक्सिन और टी किलर सेल. टी साइटोटॉक्सिन और टी किलर सेल्स क्या करते हैं? ये दोनों सेल्स आपके जो सेल्स फंक्शन नहीं कर रहे यहाँ पे, मतलब जो कैंसर सेल्स है उनको किल कर रहे हैं. जितने भी बॉडी में कैंसर सेल्स है उनको मारने का काम कर रहा है कौन? टी साइटोटॉक्सिन सेल्स. और दूसरा जो नॉन फंक्शनल सेल्स है, नॉन फंक्शनल सेल, हमारी बॉडी के जो नॉन फंक्शनल सेल्स है उनको मारने का काम कर रहे हैं टी साइटोटॉक्सिन सेल्स. ठीक है, नॉन फंक्शनल एंड योर दिस कैंसर सेल. और यहाँ पे नॉन फंक्शनल से बेटर आप बोल सकते हो इन्फेक्टेड सेल. क्या बोल सकते हो? इन्फेक्टेड सेल. मतलब जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, कोई भी पैथोजन ने जो इन्फेक्ट कर दिया उन सेल्स को भी मारने का काम करता है. लेटर ऑन वो नॉन फंक्शनली हो जाता है, उल्टा वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आपकी बॉडी में. तो उसको एलिमिनेट करने का काम कौन कर रहा है? उसको एलिमिनेट करने का काम कर रहे हैं टी साइटोटॉक्सिन और टी किलर सेल्स. इज दैट क्लियर? नाउ देयर इज वन मोर सेल विच इज प्रेजेंट, name as T suppressors or T regulators. Now what is the role of T suppressors and T regulators? वो हम बाद में देखते हैं. उससे पहले यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगी. ये जो सेल्स होते हैं, इन सेल की सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है दैट इज CD4 रिसेप्टर. टी हेल्पर सेल में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है? CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट है. टी साइटोटॉक्सिन सेल में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है? CD8 रिसेप्टर प्रेजेंट है. कौन सा? CD8 रिसेप्टर. और यहाँ पे टी रेगुलेटर पे, इसको टी रेग भी बोला जाता है, टी रेग. तो टी रेग पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है? CD25 रिसेप्टर. CD25 रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द टी रेग सेल्स. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे साइटोटॉक्सिन का क्या फंक्शन था? कैंसर सेल को मार रहा था और इन्फेक्टेड सेल को मार रहा था. नाउ हम देखते हैं यहाँ पे टी रेगुलेटर और टी सप्रेसर सेल का क्या फंक्शन है. अभी देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी क्या काम कर रहा है? जो नॉन सेल्फ सेल्स है उसको मारने का काम कर रहा है. बट नॉन सेल्फ को मारने से पहले आपको डिफरेंशिएट भी तो करना पड़ रहा है बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, है ना? तो यहाँ पे टी सेल्स जो होते हैं वो आपके नॉन सेल्फ को तो मार ही रहे. ठीक है, नॉन सेल्फ मतलब बाहर से जो फॉरेन ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको तो ये खत्म कर ही रहा है. बट साथ में ये सेल्फ सेल को भी आइडेंटिफाई करता है एज अ नॉन सेल्फ और उसको भी मारना शुरू कर देते हैं. मतलब हमारी इम्यूनिटी हमारे ही सिस्टम के अगेंस्ट हो गई, है ना? ये चीज भी हो रहा है. बट उस चीज को रोकने के लिए कौन काम कर रहा है? यहाँ पे थाइमस. थाइमस यहाँ पे मेजॉरिटी ऐसे टी सेल्स को एलिमिनेट कर देता है जो हमारे ही सेल के अगेंस्ट हो गया हो. इज दैट क्लियर? थाइमस यहाँ पे उसको एलिमिनेट कर देता है. और थाइमस के सिवा यहाँ पे कौन एलिमिनेट कर रहा है उसको? मतलब थाइमस में जब वो मेच्योर हो रहे थे तब वो एलिमिनेट हो गया, बट वो फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है. सारे के सारे ऐसे टी सेल्स जो हमारे ही सिस्टम के अगेंस्ट हो गए उनको वो एलिमिनेट नहीं कर पा रहा. कुछ वहां पे रह जाते, छूट जाते. तो जो कुछ रह गए उनको एलिमिनेट करने का काम कौन करते हैं? उनको एलिमिनेट करने का काम करते हैं टी सप्रेसर्स और टी रेगुलेटर्स. इज दैट क्लियर? ये जो टी सप्रेसर्स एंड टी रेगुलेटर्स है वो उसको एलिमिनेट करने का काम करते हैं.
अभी ये कैसे एलिमिनेट करते हैं? तो फर्स्ट ये एलिमिनेट करते हैं बाय द सिक्रीशन ऑफ सम केमिकल्स। तो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, टी रेग सेल्स है ना जो, वो कुछ केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं। और ये जो केमिकल्स है, ये केमिकल साइटोटॉक्सिन सेल को जाके बोल रहा है कि भाई ये हमारा सेल है, इसको मारना बंद करो। रोक दिया उसको मारने से, मतलब खुद के ही सेल को मारने से रोक दिया। किसने? टी रेग सेल ने। किसको? टी साइटोटॉक्सिन सेल्स को। इज दैट क्लियर? और जो दूसरा यहाँ पे चीज वो करते हैं, वो ये कर रहे हैं कि उनको खत्म कर देते हैं। टी साइटोटॉक्सिन सेल्स को ये क्या कर देते हैं? ये किल कर देते हैं। सेकंड क्या कर रही है? इट किल्स द टी साइटोटॉक्सिन सेल्स, है ना। ऐसे टी साइटोटॉक्सिन सेल्स जो हमारी बॉडी के अगेंस्ट हो गए, उसको बोला जाता है ऑटो इम्यूनिटी। क्या बोला जाता है? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। और ये जब ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आता है, तब हमारी ही इम्यूनिटी हमारे ही सिस्टम के अगेंस्ट हो जाती है। और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स किसकी वजह से आ रहा है? टी साइटोटॉक्सिन सेल्स की वजह से, या टी किलर सेल्स की वजह से। इज दैट क्लियर? मतलब टी किलर सेल्स हमारे ही सेल को मारने लगे। उसको रोकने का काम कौन कर रहा है? तो फर्स्ट थाइमस उसको रोकने का काम कर रहे हैं। थाइमस के बाद उसको, मतलब जब वो मैच्योर हो रहे थे, थाइमस उसको एलिमिनेट कर देते हैं। बट थोड़े बहुत जो रह जाते हैं ऐसे सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ऐसे सेल्स को खत्म करने का काम कौन करता है? टी रेग सेल्स और टी सप्रेसर सेल्स। Is that clear? तो टी सप्रेसर सेल उसको कैसे खत्म कर रहे हैं? बाय सिक्रीटिंग सम केमिकल्स। और वो केमिकल जाके टी साइटोटॉक्सिन को बोल रहा है कि भाई ये हमारा ही सेल है, मत मार उसको, रोक देता है उसको, इन शॉर्ट, है ना। सेकंड यहाँ पे क्या कर रहा है? टी रेग सेल उसको खत्म कर रहा है। किसको खत्म कर रहा है? टी साइटोटॉक्सिन सेल्स को। इज दैट क्लियर टिल नाउ? कोई दिक्कत यहां तक? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ये तो हो गया आपका सेल्स। अभी आपकी ये जो सेल्स है, टी सेल्स एंड बी सेल्स, दे बोथ आर बिलोंग टू लिम्फॉइड सिस्टम। लिम्फेटिक या लिम्फॉइड जो भी बोलो, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है यहाँ पे? जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो मेन सिस्टम है जहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में। उसी तरीके से यहाँ पे एक और सिस्टम होता है, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पे हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसको ड्रेन करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? उसको ड्रेन करने का काम करता है। नाउ लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम फर्स्ट। Lymphatic system. Now in lymphatic system, lymph nodes are also present. Now what are lymph nodes? Can you see this picture? ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, बीच में कुछ गांठें हैं, है ना, ग्रीन कलर की कुछ गांठें हैं, उनको बोला जाता है लिम्फ नोड्स, है ना। और ये जो लिम्फ नोड्स है, कैंसर सेल को एलिमिनेट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे हमारी बॉडी के जो खराब सेल्स है या फिर जो पैथोजेंस है, उनको एलिमिनेट करने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे लिम्फ नोड्स। और लिम्फ नोड में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? तो बी सेल्स एंड टी सेल्स। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे बी सेल्स एंड टी सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होंगे। डन? नाउ नेक्स्ट थिंग इज योर इम्यून टॉलरेंस। इम्यून टॉलरेंस मतलब क्या होता है? इम्यून टॉलरेंस मतलब ऐसे हमारे बॉडी के टीसी सेल्स, ऐसे सेल एलिमिनेट करना है जो टीसी सेल्स इन्वॉल्व इन द ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ऐसे सेल्स को एलिमिनेट करना इज इम्यून टॉलरेंस। नाउ दो तरीके से होते हैं यहाँ पे एलिमिनेट। फर्स्ट इज बाय थाइमस, सो इट इज नोन एज सेंट्रल इम्यून टॉलरेंस। और सेंट्रल इम्यून टॉलरेंस में कौन आता है? थाइमस इन्वॉल्व होता है। इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड इज योर पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस में कौन इन्वॉल्व है यहाँ पे? टी रेग सेल्स। कौन से? टी रेग सेल, मतलब टी रेगुलर सेल्स और टी सप्रेसर्स, वन इन द सेम, राइट। ये दोनों सेल्स इन्वॉल्व इन द पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस।
इज दैट क्लियर? जिसको भी नहीं पता कि ऑटो इम्यून क्या होता है, ठीक है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डायबिटीज, डायबिटीज इज ऑल्सो ऑटो इम्यून डिसीज. हाउ इट इज ऑटो इम्यून डिसीज? फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 डायबिटीज, राइट? जो टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज जो है उसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन नहीं बनता, बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता. इंसुलिन बनाता कौन है? इंसुलिन पेनक्रियाज बनाता है. पेनक्रियाज में भी कौन बनाता है? बीटा सेल्स होते हैं, एंड दिस बीटा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसुलिन प्रोडक्शन. अभी यहाँ पे क्या हुआ टाइप 1 डायबिटीज में, जो कि ऑटो इम्यून डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ने इन बीटा सेल्स पे जाके अटैक कर दिया, ठीक है, और अटैक कर दिया और खत्म हो गया आपके बॉडी के बीटा सेल्स, काम करना बंद कर दिया अभी, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी ने अटैक किया है ना, और उसको रिकॉग्नाइज किया एज ए नॉन सेल्फ. समझ में आया यहाँ पे? और इस तरीके से उसको अटैक करके, खुद के ही सेल पे अटैक करके हमारी बॉडी ने हमारी ही अगेंस्ट क्या कर दिया, हमला कर दिया यहाँ पे, राइट? तो बी सेल्स काम करना बंद कर दिए, इंसुलिन बन नहीं रहा, और इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल विल इंक्रीज, राइट? दिस इज नथिंग बट द डायबिटीज. और ये जो डायबिटीज है, दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, टाइप 1 डायबिटीज. इज दैट क्लियर? ये होता है आपका ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, जो किसकी वजह से आ रहा है, टीसी सेल्स की वजह से आ रहा है. और ये टीसी सेल्स की वजह से क्यों आ रहा है? बट जब ये मेच्योर हो रहे थे इन द थाइमस, तो कुछ टीसी सेल्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ के अगेंस्ट ही अटैक करते हैं. उनको एलिमिनेट करने का काम कौन करता है? थाइमस करता है. और बाकी जो बच गए उनको एलिमिनेट करने का काम कौन कर रहा है? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस में टी रेग सेल्स. इज दैट क्लियर? डन? नाउ अगर ये बेसिक समझ में आ गया है, तो अब आपको समझ में आएगा कि नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला है. तो देयर इज वन साइंटिस्ट, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सी, सो देयर इज दिस साइंटिस्ट नेम एज शिमोन साकागुची. शिमोन साकागुची, इन्होंने डिस्कवरी क्या था, इन्होंने क्या पता लगाया? इन्होंने पता लगाया कि जो टी रेग सेल्स है, टी रेग सेल्स है हमारी बॉडी में, वो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं. कैसे सप्रेस करते हैं? बाय किलिंग दी टी साइटोटॉक्सिन सेल्स और बाय रिलीजिंग सम केमिकल्स व्हिच विल एक्ट अपॉन द टी साइटोटॉक्सिन सेल्स. इज दैट क्लियर? और इन दो साइंटिस्ट ने, दैट इज मेरी ब्रोंको एंड फ्रेड रैम्सडेल, इन दोनों ने क्या किया था? इन दोनों ने एक चूहा लिया, ठीक है, एक चूहा लिया यहाँ पे, और ये जो चूहा है दैट इज माइस, है ना, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट तो माइस पे होते हैं, ह्यूमंस पे तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना. तो ये जो माइस लिया, उसमें से क्या निकाल दिया? थाइमस निकाल दिया. क्या निकाल दिया? थाइमस निकाल दिया. इज दैट क्लियर? अगर थाइमस निकाल दिया है, ठीक है, इसका मतलब अब क्या आएगा? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा. क्या आएगा? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, है ना. तो यहाँ पे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आना चाहिए था, बिकॉज हमारा, हमने देखा था, सेंट्रल इम्यून टॉलरेंस किसकी वजह से आ रहा है? थाइमस की वजह से. और यहाँ पे तो थाइमस ही एलिमिनेट कर दिया, है ना. अब अगर थाइमस एलिमिनेट कर दिया, तो पहले तो टी सेल्स मैच्योर नहीं हो रहे, और दूसरा क्या आएगा? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी आ सकता है अभी, है ना. तो इन्होंने क्या किया? कुछ टी रेग सेल्स को यहाँ पे डाल दिया, मैच्योर टी रेग सेल्स को इस माइस में डाल दिया. और जब माइस में ये टी रेग सेल डाला, टी रेग सेल अंदर गया माइस के अंदर, तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आया. क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ दिस पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस. दिस इज द फर्स्ट थिंग दे हैव डन. सेकंड थिंग, यहाँ पे जो एक माइस था, उस माइस में देयर इज वन जीन नेम एज FOXP3 रिसेप्टर, FOXP3 जीन. FOXP3 जीन, ये एक जीन है. इज दैट क्लियर? और ये जीन्स ह्यूमंस में एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है. जो टोटल क्रोमोसोम्स है हमारी बॉडी में, दैट इज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. आउट ऑफ दिस 22 आर सोमेटिक ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स. 23 आर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, एंड लास्ट इज योर सेक्स क्रोमोसोम. एंड जो सेक्स क्रोमोसोम में एक्स होता है, फीमेल में एक्स एंड मेल में एक्स एंड वाई. तो जो एक्स क्रोमोसोम है, इस एक्स क्रोमोसोम पे देयर इज वन जीन विच इज प्रेजेंट नेम एज FOXP3 जीन. तो इस माइस में, इस जीन में कुछ म्यूटेशन आ गया. क्या आ गया? म्यूटेशन आ गया. और म्यूटेशन आने की वजह से क्या हुआ
म्यूटेशन आने की वजह से जो आपके टी रेग सेल्स है, टी रेग सेल्स है वो बन नहीं पाए ठीक से, और ये जब टी रेग सेल्स ठीक से नहीं बन पाए तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिला इन दिस माइस। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? और ये माइस लास्ट में जाके ये मर गया, ठीक है। तो ये चीज हुआ है। तो यहां पे डिराइव क्या किया गया? फर्स्ट, कैंसर है अगर किसी को, इसका एप्लीकेशन क्या है? तो अगर यहाँ पे अगर किसी को कैंसर है तो हम बाहर से टी रेग सेल्स डाल सकते हैं, है ना। मेच्योर टी रेग सेल को बाहर से डालो। अगर बाहर से बॉडी में टी रेग सेल डाला तो हमारी बॉडी के जो सेल्स है, ठीक है, हमारे बॉडी के जो सेल्स है यहाँ, सॉरी, टी रेग सेल को यहाँ पे अगर एलिमिनेट कर दिया हमारी बॉडी से, जिस भी पेशेंट को कैंसर है उस पेशेंट में से टी रेग सेल्स को एलिमिनेट कर दिया। अगर एलिमिनेट कर दिया तो साइटोटॉक्सिन सेल्स जो थे, टी सेल्स, जो हमारे ही बॉडी को अटैक कर रहे थे, वो हमारे कैंसर सेल को अटैक कर देंगे और कैंसर ट्रीट हो सकता है इन दिस वे। सेकेंड, यहाँ पे जब भी यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन कुछ भी कर रहे हैं, तो ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। नाउ व्हाई? बिकॉज ऑर्गन बाहर से आ रहा है ना, और जब ऑर्गन बाहर से आएगा, जब ऑर्गन यहाँ पे बाहर से आएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे ऑर्गन जब बाहर से आ रहे हैं तो हमारा बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर रहा है एज अ नॉन सेल्फ, और हमारा बॉडी उसको अटैक कर देता है, ठीक है। हमारा बॉडी का जो डिफेंस सेल्स है, जो डिफेंस सेल्स में कौन से आएंगे? आपके टी सेल्स, है ना, टी साइटोटॉक्सिन एंड टी हेल्पर सेल्स, वही सेल्स आ रहे, एंड बी सेल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे साथ में आपको टी रेग सेल भी देना चाहिए। अगर टी रेग सेल आप बाहर से दे रहे हो उस टाइम पे क्या होगा? बॉडी पे अटैक नहीं होगा, ठीक है। बॉडी के जो ऑर्गन डाला बॉडी के अंदर उस पर अटैक नहीं होगा, उसको रोका जा सकता है बाय दिस टी रेग सेल्स। एंड थर्ड थिंग जो यहाँ पे करा जा सकता है, दैट इज योर ऑटो इम्यून डिसीज को समझा जा सकता है। क्या करा जा सकता है? टू अंडरस्टैंड दी ऑटो इम्यून डिसीजेस, अंडरस्टैंड दी ऑटो इम्यून डिसीजेस। कैसे ऑटो इम्यून डिसीजेस को समझेंगे? बिकॉज हमें यहाँ पे जीन पता चल गया, दैट इज FOXP3 जीन। अगर FOXP3 जीन पता चल गया जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, इसको पता चल गया तो उनको ट्रीट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज द डिस्कवरी यहाँ पे, कि पहला डिस्कवरी यहाँ पे क्या हुआ कि टी रेग सेल्स है जो सप्रेसर्स है, टी सप्रेसर सेल्स, वो क्या कर रहे हैं? साइटोटॉक्सिन सेल्स जो खुद को मार रहे थे उनको मार देने का काम करते हैं या फिर रोक देने का काम करता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या पता चला कि ये जो जीन है, दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टी रेग सेल्स, ठीक है। दिस जीन FOXP3 जीन which is present on the X chromosome। तो इससे हमें बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमने 3 चीजें यहाँ पे डिस्कस की, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस नॉलेज which is discovered by those 3 scientists। So this is all about the Nobel Prize which is given in the physiology। Is that clear? So thank you and have a nice day।